हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। ठीक, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक। मैथ के शॉर्ट ट्रिक में अब तक हम लोगों ने 4 क्लासेस कर ली हैं। 3 था LCM SCF पे 3 क्लासेस। ठीक, और एक क्लास जो मेरी हो चुकी है वो किस पे है, यूनिट डिजिट पे। तो ये यूनिट डिजिट का दूसरा क्लास होगा, यानी टोटल ये 5वां क्लास होगा मेरे पूरे मैथ के ट्रिक्स का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का दूसरा, मैथ का 5वां। आज हम लोग यूनिट डिजिट में क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग यूनिट डिजिट में पढ़ेंगे जैसे फैक्टोरियल दिया रहता है 5 6 5 पे फैक्टोरियल 7 8 9, अगर ऐसा दे रखा है। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं यूनिट डिजिट का हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने कवर कर रखा है, लेकिन उसमें कुछ हम लोग पहले एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद से ये भी देखेंगे। ठीक है ना, तो ये देखने के लिए आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को यूनिट डिजिट का सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाए। ये यूनिट डिजिट का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, या एक आध दो बचा होगा तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट में सबसे पहले हम लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 6 पढ़े थे। ठीक, 6 में पहला था कि अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर दिया है, ठीक, 4 8 6 9 8 7 8 7, ठीक, तो इसके यूनिट लास्ट वाले डिजिट का यानी यूनिट डिजिट उठाते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 5 आया, यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 7। ये एक में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 इंटू 7। इसका यूनिट डिजिट फिर लेते हैं, यूनिट डिजिट 0 होगा, 0 इंटू 7 बराबर 0। ठीक है, अब मैं यहाँ से आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट और दिखाता हूँ। ठीक, अगर किसी नंबर में 5 आ जाता है, किसी के यूनिट डिजिट में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, यूनिट डिजिट में अगर 5 आता है, ठीक, 5 के साथ अगर कोई सम नंबर आ जाता है, सम या इवन नंबर आ जाता है। 6 क्या था, इवन नंबर था, और ये 5 आया हुआ था, दिख रहा है 5 आया हुआ है, 6 इवन नंबर आया, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि 5 को किसी भी इवन नंबर, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है, इवन नंबर अगला 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है, लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0। इसका मतलब अगर 5 आया है, कहीं 5 आया हुआ है, इसके साथ अगर कोई इवन नंबर आ गया, ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 0। ठीक, देख पा रहे हैं ना आप लोग, अगर इवन नंबर है और इवन नंबर है और 5 एक जगह आ चुका है, एक जगह है, 2 जगह है, 10 जगह है, कोई मतलब नहीं, अगर एक बार भी आ गया ना तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 ही आना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एक और, ऐसे ही एक और चीज जान लीजिए, अगर कोई 5 आया है, सिर्फ 5 आया है, ठीक है, अब 5 के साथ कोई ऑड नंबर है, कितने भी सारे ऑड नंबर हैं, ठीक, सारे के सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में यूनिट नंबर पे क्या आएगा, 5 आएगा, यूनिट नंबर में क्या आएगा, 5 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट पे या इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। कैसे आएगा, 5 तिहाई 15, यह आया 5, फिर 5 से 5 सत्ते 35, यह आया 5, 5 सत्ते 35, यह आया 5, 5 9 45, दिख रहा है, फाइनल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो अगर 5 रहा, सारा का सारा ऑड नंबर रहा, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5। 5 रहा और कोई भी बीच में इवन नंबर आ गया, जैसे अगर यहाँ पे 8 आ जाता, तो यहाँ 5 8 क्या हो जाता, 40 हो जाता ना, तो यहाँ पे सीधे बढ़ के क्या हो जाता, 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन से 2 चीज याद रखिए, अगर 5 आता है, कोई इवन नंबर आता है तो 0 हो जाएगा, 5 होगा, कोई इवन नंबर नहीं होगा, सिर्फ ऑड रहेगा सारा का सारा, तो 5 आएगा। बाकी कोई नंबर आता है तो मल्टीप्लाई कर करके लास्ट वाला यूनिट उठाते जाइएगा। ठीक है, ये 2 चीजें थी जो लास्ट वीडियो में मेरे को ऐड करना था, यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके पूरे यूनिट डिजिट के लिए, इससे ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे दे रखा है a के पावर b के रूप में दे रखा है नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर ढेर सारा देके रखता है, 786 पावर 5 484, ऐसे दे रखा है कोई नंबर। ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट पूछेगा क्या होगा। ठीक है, इसका पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे वाले नंबर का पहला कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे ए वाला जो नंबर है, ए वाला पहला कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, ए वाले के ए के पावर b है, ए का नंबर, ए का जो नंबर दे रखा है, ए का कुछ भी नंबर दे रखा होगा, अगर इसके यूनिट डिजिट पे 0 होता है या 1 होता है या 5 होता है या 6 होता है, 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी होगा, ए के पावर b है ना नंबर,
इसमें एक अगर नंबर लिख के रखा है, अगर इसके यूनिट डिजिट पे यानी इकाई के अंक पे 0 हो जाए, 1 हो जाए, या 5 हो जाए, या 6 हो जाए, चारों में से कोई भी होगा ना, तो इसके फाइनल जो यूनिट डिजिट पे जो आंसर आएगा ना, 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, और 6 होगा तो 6 आएगा। बी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बी चाहे आप लोग यूनिट इकाई का इवन नंबर रखिए, और नंबर रखिए, कितना भी लंबा नंबर रख दीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर ये चारों नंबर किसी के यूनिट डिजिट के लास्ट में आया है तो ये यही रह जाएगा। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, ए के पावर से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, बी को लेते हैं, आप ए को रहने देते हैं। अब बी का जो पावर है, बी, ए के पावर बी है ना, बी के दो केस बनते हैं। अगर ये 4 से डिविजिबल हो गया तो, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी 4 से नहीं कटता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है बी अगर 4 से डिवाइड हो गया तो इसके दो केस बनते हैं ए के साथ। ए क्या होगा, ए इवन नंबर हो सकता है, ए ऑड नंबर हो सकता है। ठीक, बी के दो केस बनते हैं, 4 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल होगा तो उसके दो केस बनेंगे, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो इवन के लिए क्या सीन होता है, अगर बी 4 से डिविजिबल है, इवन है, तो इसका वैल्यू आ जाता है यूनिट डिजिट पे 6। ठीक, और यदि बी 4 से डिविजिबल है और ए जो है ऑड है, ए क्या है, ऑड है, ए ऑड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा। ठीक, 4 से डिविजिबल, ए इवन है तो 6 आएगा, 4 से डिविजिबल, ए ऑड है तो 1 आएगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल नहीं रहा तो 4 से डिविजिबल नहीं रहा तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि 4 से जो पावर बी का जो वैल्यू होता है, ए के पावर बी का कुछ वैल्यू होगा ना, जैसे 586 का पावर 485 दे रखा है। ठीक, तो 485 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 485 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये कैंसिल, 8 आया, 4 2 जा 8 कैंसिल, आएगा 5, 4 1 जा 4, बचेगा 1 बचता है ना। तो 1 को क्या करते हैं, 586 पे पावर 1 कर देते हैं सीधे सीधे। यहाँ से यूनिट डिजिट उठाना होता है तो 6 के पावर 1 बराबर 6 हो जाता है। ठीक, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, 6 दिया ना तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आया, 6, तो फाइनल वैल्यू 6 बिना किसी पावर को देखे हुए। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 4 से डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करके जो ये रिमाइंडर यानी शेष जो आता है उसको रख देते हैं। रिमाइंडर आया 1 आया था ना रिमाइंडर, उसको उठा के इसके सीधे पावर बना देते हैं और वो आंसर हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया, ये बहुत आसान है। 4 से डिविजिबल हो तो आपको समझ में आया, इवन होगा तो 6 हो जाएगा, ऑड होगा तो 1 हो जाएगा। अगर 4 से डिविजिबल नहीं रहा तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद उसमें जो रिमाइंडर बचता है उसको सीधा उसके पावर चढ़ा देते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इस पर, 7 5 7 टू द पावर 4 2 5 7 4 2 5 7। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 4 से इसमें देखेंगे कि डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट का 2 नंबर उठाते हैं। तो यहाँ लास्ट का 2 नंबर क्या है, 57। अगर ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, जैसा कि आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा होगा। ठीक है ना, तो 2 ही नंबर में हम लोग सब कर लेंगे। लास्ट का 2 नंबर उठाएंगे, इसको चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये करेंगे, 4 1 जा 4 आएगा, 1 आएगा 17 आएगा, 4 4 जा 60, 1 एलसीएम आ रहा है ना, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी चेक हो गया। और दूसरा इसका रिमाइंडर जो आया ना वही इस फाइनल नंबर का भी रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 5757 के पावर 1 कर देंगे यूनिट नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो यूनिट नंबर निकालने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, 7 सिर्फ लेते हैं, तो 7 का पावर 1 बराबर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे का पूरे नंबर में आपको नहीं खेलना है, बस लास्ट का 2 नंबर उठाना है और इसी में खेला खेलना है। बंगाल में आजकल फेमस है ना, खेला हो गया, तो बस ऐसे ही 2 नंबर सिर्फ उठाएंगे और उसी में खेलेंगे। ठीक, 4 से डिविजिबिलिटी और नहीं डिविजिबिलिटी का रूल देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगर लास्ट में 9 रहा तो, लास्ट में यूनिट डिजिट ए के पावर बी में ए के यूनिट डिजिट पे अगर 9 रहा तो 9 पे अगर इवन पावर आता है। अब बी का केस लेंगे, ये तो ए का हो गया 9 आ गया यूनिट डिजिट पे। ठीक,
अब बी का केस लेते हैं। बी अगर इवन रहा तो और ऑड रहा तो, अगर 9 है यूनिट डिजिट में, ए के जगह ए में यूनिट डिजिट पे 9 है या इकाई के अंक पे 9 है, इवन रहा, इवन के केस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इवन के केस में क्या आ जाएगा, सॉरी, इवन के केस में 1 आएगा और ऑड के केस में 9 आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग 9 का टेबल देख लीजिए, 9 का पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, दिख रहा है, 9 का क्यूब क्या होता है 729। अगला करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, फिर अगला करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। यानी जब ऑड नंबर रह रहा है, यानी 1 3 के केस में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 2 और 4 के केस में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो बस वहीं से लिया गया है कि अगर यूनिट डिजिट पे 9 रहा, अब बी जो है इवन रहा तो 1 आएगा, और रहा तो 9 आएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ रखी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फैक्टोरियल दे रखा है, पहले तो जानिए फैक्टोरियल होता क्या। फैक्टोरियल दो तरीके से लिखते हैं, या तो ऐसे लिखिए फैक्टोरियल 4 या फिर फैक्टोरियल 4, ये दोनों को फैक्टोरियल ही बोला जाता है। ठीक, या तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इसका वैल्यू होता है जितना नंबर दे रखा है उससे नीचे जितने हैं सबसे मल्टीप्लीकेशन, दिख रहा है। 4 फैक्टोरियल दिया, इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो छोटा फैक्टोरियल था, दिख गया हम लोगों के लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 आता है। ऐसे भी क्वेश्चन दे रखता है, ठीक है ना, ऐसे भी दे देता है कि 25 का फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, सिर्फ इतना ही दे देगा। 25 का फैक्टोरियल है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, बता सकता है कोई? बता सकता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पॉज करिएगा वीडियो को, कमेंट कर, उसके बाद सॉल्व करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। देखिए 25 का फैक्टोरियल है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 24 ऐसे करते 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 सब आएगा ना, बीच में 5 भी आएगा, आएगा ना बीच में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पढ़े थे ना हम लोग, बीच में 5 भी आएगा, बीच में 5 आएगा। जो 5 आया, आप बताए थे 5 का किसी भी इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाता है, यूनिट डिजिट पे आ जाता है 0। यानी 25 का फैक्टोरियल करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 0, यही हो जाएगा यूनिट डिजिट का वैल्यू। ठीक, आप लोगों ने पढ़ लिया कि अगर 25 का फैक्टोरियल तो ऐसे दे रखा है या ऐसे दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 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 करते करते आएगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। तो 5 के साथ जब इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0, 0 आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाता है 0, यही हो जाता है हम लोगों का यूनिट डिजिट पे वैल्यू। ठीक, समझ में आया इतनी बात, इतना समझ में आया। अगर 25 का फैक्टोरियल दिया तो यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा 0। ऐसे भी किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर जिसका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से बड़ा होगा, अगर 5 फैक्टोरियल भी लेते हैं तो भी 0 आएगा, 6 फैक्टोरियल लेंगे तो भी 0 आएगा, इवन इन्फिनिटी का फैक्टोरियल लेंगे उसके यूनिट डिजिट पे भी 0 ही आएगा। 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेते तो उसमें 5 आएगा, 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई भी आएगा तो 0 आना ही आना है। पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, 5 आएगा, 5 से यूनिट डिजिट का जब मल्टीप्लाई इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0, वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये किसी भी फैक्टोरियल का अगर निकालने के लिए दे देगा तो अब तो निकाल ही लेंगे आप लोग। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, आसान है ना, मेरे को तो आसान लगता है, आप लोगों को भी शायद आसान ही लगे। आगे से हमको नहीं लगता है टफ लगेगा ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखिए अगर दे दिया कोई नंबर 757, ऐसा नंबर दिया, इसका अगर फैक्टोरियल, इसके पावर फैक्टोरियल देता है 486, इस पर फैक्टोरियल 486 देता है, 757 पे 486, इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू नहीं यूनिट डिजिट क्या होगा, या इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बारी हर जगह पूछा जाता है, सीडीएस एनडीए हर जगह, कहीं नहीं छोड़ा है, आरआरबी बैंक रेलवे हर जगह। इसका वैल्यू क्या होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 757 पे 486 का फैक्टोरियल, ये भी दे सकता है, या ऐसे दे, दोनों बात एक ही है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा तो बता सकता है। देखिए इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो 4 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता था, a के पावर b था
तो अगर b जो था वो अगर 4 से डिविजिबल होता है तो दो केस बनता था, एक इवन वाला एक ऑड वाला। इवन के केस में 6 आता था, ऑड के केस में 1 आता था ना। इवन के केस में 6, ऑड के केस में 1। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा, क्योंकि 486 का फैक्टोरियल है तो इसका जो मल्टीप्लाई 486 का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 486 485 डॉट 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 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ 4 दिख रहा है ना, 4 से यानी ये क्या होगा, डिविजिबल है। यहाँ पे भी कर सकते थे हम लोग, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे जो आएगा 484 क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 से दिख रहा है डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल वाला तो रूल लगेगा। अगर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से बड़ा देता है, 3 फैक्टोरियल से बड़ा, क्योंकि जो 3 फैक्टोरियल होगा वो 6 होगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 फैक्टोरियल से बड़ा देता है, इवन इसमें 4 फैक्टोरियल भी देता है, तो 4 फैक्टोरियल में 4 तो आएगा ना, 4 से डिविजिबल ये हो जाएगा, 4 डिविजिबल हो जाएगा ना। अगर 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर देता है तो 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होगा तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 4 से डिविजिबिलिटी वाला। अगर 4 से डिविजिबल होता है तो इवन नंबर के केस में 6 आता है, ऑड नंबर के केस में 1 आता है। सिंपल है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप लोगों को क्या दिख रहा है बताइए, बताइए क्या होगा। 486 का फैक्टोरियल क्या है, ये 4 से डिविजिबल है पूरी तरह, 4 से डिवाइड होकर कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा है। तो ये जब 4 से डिविजिबल है और ये दिख रहा है 757 दे रहा है, 757 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड पे जब 4 से डिविजिबल आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। आंसर हो गया ना, मात्र 1 सेकंड में, करना कुछ नहीं है। 486 का फैक्टोरियल दे रखा है तो बस ये 4 से डिविजिबल है, सिंपल, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर इवन नंबर रहा तो 6 होगा, ऑड नंबर रहा तो 1 होगा। इवन नंबर था नहीं, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में क्या आ जाएगा, 1 आंसर। बस सिंपल, आसान है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर डालिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसी पे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आता है 499 टू द पावर, 499 टू द पावर कुछ भी ले लो यार, फैक्टोरियल 797, ठीक है। ये तो दिख रहा है फैक्टोरियल 797 है, फैक्टोरियल 797 है तो इसका क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा पूरी तरह। ये क्या हो गया, 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया, 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया और ये ऑड नंबर है। जब 4 से डिविजिबल और ये ऑड नंबर है तो इस केस में क्या आता है, आंसर 1 आता है। अगर 498 दे रखता, पावर 755 देता, ये देखिए ये इवन नंबर हो गया, इसके केस में आंसर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। समझ में आया। ये था फैक्टोरियल का दूसरा कॉन्सेप्ट। एक तो अगर सिर्फ फैक्टोरियल दे रखता है, अगर सिर्फ फैक्टोरियल दिया है किसी वैल्यू का तो इसके यूनिट डिजिट पे 0। अगर किसी नंबर के पावर फैक्टोरियल, किसी नंबर पे अगर फैक्टोरियल का पावर दे दिया रहता है, फैक्टोरियल का पावर दिया रहता है तो उसके केस में क्या आ जाएगा, 4 से डिविजिबिलिटी वाला जो रूल है, या इवन नंबर है तो 6 आ जाएगा। इसके भी केस में होता है, अगर ये यूनिट डिजिट की जगह पर 0 1 5 6 ये चारों देता है ना, तो इसका आंसर वही होगा 0 1 5 6। फैक्टोरियल कितना भी रहे कोई मतलब नहीं होता, ये 0 वाला 0 1 5 6 का रूल कहीं नहीं चेंज होता है, ठीक। एक और लास्ट देख लेते हैं इसका, एक और इसका जो एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एकदम जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बता रखा था जिसके बारे में पढ़ने के लिए। जैसे दे दिया 878 का फैक्टोरियल के पावर 999 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा ये बता दीजिए बस। बहुत ही आसान है, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका आंसर बहुत ही आसान है, हम बिना पेन छुए, बिना कॉपी देखे, बिना कुछ किए इसका आंसर सीधे सीधे बता सकते हैं। इसके यूनिट डिजिट पे आएगा 0। क्यों आएगा आप लोग बताइए, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 4 से बड़ा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेंगे तो उसमें 5 और इवन नंबर का मल्टीप्लाई आएगा।
5 और इवन नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आता है 0। यानी 878 का जो फैक्टोरियल है इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 878 के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 878 का फैक्टोरियल इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट ही 0 हो जाएगा। अब 0 पे कितना भी पावर लगाते हैं ये बहुत बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो 0 पे कितना भी पावर लगाते हैं इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 0 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा या इकाई के अंक पे क्या हो जाएगा 0। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। 878 का फैक्टोरियल 799 होगा तो भी आंसर 0 होगा। 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा नीचे कोई भी फैक्टोरियल रहा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी रहा इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0। सबके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0 और 0 का पावर कुछ भी लगा दें 7 7 7 7 7 7 का फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर भी लगा दें तो भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0। ठीक है ना, तो बहुत आसान है ना। फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल 0। ठीक, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, यूनिट डिजिट से जितने कॉन्सेप्ट थे सब पढ़ लिए। ठीक है, पहला मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन का रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था 9 3 27 7 एकम 7 इसका लास्ट का नंबर लिया इसका लास्ट का यूनिट डिजिट का नंबर लिया 7 7 जा 49 हुआ ये 9 हो गया यूनिट डिजिट पे। ऐसा किया। अब फिर उसके बाद से देखा अगर 5 आ रहा है 5 के साथ कोई इवन नंबर का मल्टीप्लाई है तो यूनिट डिजिट पे 0। 5 के साथ सारा का सारा ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट पे 5। ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कि अगर a के पावर b है a के पावर b है डिविजिबिलिटी बाद में, पहले अगर a के यूनिट डिजिट पे 0 आता है 1 आता है 5 आता है 6 आता है तो इसका फाइनल यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0 1 5 और 6। ठीक है, ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबिलिटी के साथ a का 2 केस बनता है तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो इवन के केस में 6 हो जाएगा ऑड के केस में 1 हो जाएगा। अगर ये b 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसके केस में क्या करते हैं लास्ट का 2 नंबर b का जो लास्ट का 2 नंबर है उसको लेते हैं उसके रिमाइंडर को इसके पावर पे चढ़ा देते हैं। ये देखा। फिर हम लोगों ने फैक्टोरियल 9 के बारे में देखा। a के यूनिट डिजिट पे a टू द पावर b है तो a के यूनिट डिजिट पे अगर 9 है तो अगर 9 पे इवन पावर है b के केस में इवन है और ऑड है। इवन पावर रहता है तो 9 आता है, ऑड पावर रहता है तो 1 आता है। ये 9 के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने फैक्टोरियल का केस देखा। 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल ले लेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 786 का फैक्टोरियल भी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। ये देखा। फिर हम लोगों ने फैक्टोरियल किसी नंबर के पावर फैक्टोरियल देखा, किसी नंबर के पावर फैक्टोरियल देखा। तो ये क्या था, ये 4 से डिविजिबल था। तो 4 से डिविजिबिलिटी के 2 रूल होते हैं। इवन नंबर रहा तो 6, ऑड रहा तो 1। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे, ऑड नंबर है तो 1 हो जाएगा। ये देखा। फिर फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा। फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल देखा हम लोगों ने। फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल ये इसका यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 0। इसका कोई भी फैक्टोरियल लगा दें ये हो जाएगा 0। बस इतनी चीज़ें यूनिट डिजिट के लिए बहुत है। इससे ज़्यादा शायद ही कुछ आए। ठीक है ना। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के सीधे सामने आकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। और बाकी मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। ठीक, गोलू ट्यूटर। सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे साथ जानने को मिले। और वीडियो को अंत तक हमेशा देखा करिए क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ही। ठीक है, अभी जो नॉलेज होता है ना कभी किसी के लिए बेकार नहीं जाता है। ठीक है ना, ये नॉलेज है, लेते रहिए जितना फ़ायदा हो। 1 क्लास 2 क्लास करके देख लीजिए, शायद कहीं एग्जाम में पूछ दे, इससे आपका कुछ हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आगे कुछ और जानेंगे। ठीक, धन्यवाद।